बायोलॉजिकल साइंसेज में। इसकी भी आगे बायोलॉजिकल साइंसेज में भी मैंने बताया कि आगे सब फील्ड्स हैं, बेसिस ऑफ लाइफ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी और वो सारे आगे पार्ट्स आते हैं। जो फर्स्ट फील्ड है बेसिस ऑफ लाइफ जो है, पिछले 4 सालों में सिर्फ एक दफ़ा सेल के ऊपर नोट आया 5 नंबर का, और वो 2018 है। ठीक, 16 में भी नहीं था, 17 में भी नहीं था, ठीक, और 19 में भी नहीं था। ठीक, तो लिहाजा ये आप बायोलॉजिकल साइंसेज में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसके पास। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो सेल वाला टॉपिक है ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो लिहाजा इसको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें। ठीक है, लिहाजा इसके आने के चांसेस नहीं है। तो फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंसेज में जो बेसिस ऑफ लाइफ है ये यूँ समझे कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, चांसेस कम है इसके स्वाय एमसीक्यूज के। ठीक, लेकिन जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं साथ, सेकंड जो पार्ट है बायोलॉजिकल साइंसेज का वो बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स भी मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया, पिछले 4 सालों में कोई एक भी नहीं आया। ठीक, लेकिन अगर सपोज कि वो कोई इस एरिया में से इस दफ़ा उसका कोई मूड बन जाता है देने का, तो फिर एंजाइम वाला टॉपिक एक हैवी टॉपिक है। एंजाइम्स जो है उसको आप कर लें, गो थ्रू कर लें एंजाइम, लेकिन कोई ज़्यादा इस एरिया के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजिकल साइंस में। जो स्पेशली जो बायोमॉलिक्यूल्स वाला एरिया है ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है प्लांट एंड एनिमल किंगडम। पिछले 4 सालों में 16 में भी कुछ नहीं था, 17 में कुछ नहीं था, 18 में कुछ नहीं था, और 19 में उसने सिर्फ मैमल्स के ऊपर 5 नंबर का नोट पूछा, जो प्लांट किंगडम का एक सब टॉपिक आ गया। ठीक, लिहाजा अगर आप छोड़ना चाहें तो इस पार्ट को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर करना है तो फिर एनिमल किंगडम जो है ओवरऑल उसको एक दफ़ा नज़र मार लें। ठीक है ना, अगर छोड़ना चाहें तो इस एरिया को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर करना है तो फिर उसमें एनिमल किंगडम जो है, क्योंकि उसमें फाइलम्स वगैरह है, किसी फाइलम के ऊपर स्पेशली फाइलम पोरिफेरा जो है उसके ऊपर पास पेपर्स में 2015 में भी नोट आया था, उससे पीछे चले जाए तो उसमें भी नोट आया था। तो एनिमल किंगडम के अंदर स्पेशली जो फाइलम पोरिफेरा है उसको ज़रा देख लीजिएगा, उसके ज़रा वो पास पेपर्स का क्वेश्चन है वहाँ से। तो बहरहाल लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आपका ये बायोलॉजिकल साइंसेज में नंबर 2 जो है। ये जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया बायोलॉजिकल साइंसेज का, इसको स्किप नहीं कर कीजिएगा। इसमें से देखें हर साल क्वेश्चन उठा रहा है, किसी साल भी उसने नहीं छोड़ा। ठीक, 5 to 10 मार्क्स आपके यहाँ से फिजिकल जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहाँ से ले रहा है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में उसने तो सिर्फ आपके सिलेबस में सिर्फ 2 लाइनें दे दी हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो इसके आगे फिर सब टॉपिक्स आपने देखने होंगे कि कौन से हैं। इसमें ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स हैं स्पेशली, उनको आपने 3-4 जो मेन सिस्टम्स हैं उनको देख लें। सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी जो है स्पेशली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक, उसको देखें। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन एक रिपीट हो रहा है जो कोलेस्ट्रॉल को बार बार वो लिंक कर रहा है हर दूसरे साल हार्ट के साथ। देखें 16 में भी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर नोट दिया उसने 5 नंबर का, 17 में उसने डायरेक्ट हार्ट अटैक पूछ लिया, 18 में जो है उसने नहीं दिया, 19 में फिर उसने कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज पूछ ली, मीन के हार्ट से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो पूछ ली। तो इस एक टॉपिक को ये 4 सालों में 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, 16, 17 और 19 जो है इनमें रिपीट हुआ। तो इस टॉपिक को ज़रूर एक दफ़ा देखें, कोलेस्ट्रॉल को लिंक करने वाला। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स हैं इसमें प्रोटीन की डाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में उसने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन दी थी। ठीक है, तो मैं भी इस दफ़ा प्रोटीन की डाइजेशन को दे। या फिर अगर ह्यूमन ऑर्गन्स में से अगर पूछता है, ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं, जैसे उसने ईयर के ऊपर नोट पूछा 2017 में, तो बाकी जो रिमेनिंग ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो ह्यूमन आई है जिसके ऊपर नोट आ सकता है, या फिर किडनी है, किडनी की फंक्शनिंग जो है, ठीक है, उसके ऊपर वो नोट दे सकता है। किडनी जो है अगर आप 2016 से पहले वाले पेपर्स उठाएं, 15, 14, 13, 3 साल कंसेक्यूटिव 5-5 नंबर का किडनी के ऊपर नोट आता रहा। ठीक, तो इट मीन के पिछले 3-4 सालों से उसने किडनी के ऊपर नोट नहीं दे रहा, तो चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा हैं 2020 के लिए जो है कि किडनी वाला टॉपिक आप कर लें।
अदरवाइज ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, वास्ट फील्ड है, तो इसमें चीज़ों को नैरो डाउन करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहरहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपने बायोलॉजिकल साइंसेज में फोकस करना है वो आपका ये होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला। ठीक, नेक्स्ट जो है इसमें फिफ्थ पार्ट जो है वो है डिजीजेस, कि कौन सी डिजीज जो है वो आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। 5 डिजीजेज हैं आपके सिलेबस में, पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, ये 5 डिजीजेज हैं आपके। ठीक, 2016 में डेंगू के ऊपर नोट आया 5 नंबर का, 17 में कोई डिजीज नहीं आई, 18 में 5 नंबर का पोलियो के ऊपर उसने नोट दे दिया, 19 में फिर कोई डिजीज नहीं थी, तो लिहाजा 20 में चांस देखें, 16 में दिया, 17 में नहीं दिया, 18 में फिर दे दिया, 19 में नहीं दिया, 20 में फिर डिजीज के चांसेस बनेंगे। और 5 डिजीजेज में से 2 डिजीजेज उसने पूछी हैं। ठीक, रिमेनिंग जो पीछे 3 डिजीजेज हैं, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है और डायरिया है। डायरिया के ऊपर तो बहुत कम रेयर चांस होंगे, हेपेटाइटिस के ऊपर भी कम चांस होंगे, मलेरिया इंपॉर्टेंट है, या फिर डेंगू अगर रिपीट करेगा तो डेंगू के चांसेस होंगे, वो भी करंट अफेयर के साथ लिंक की वजह से, जो डेंगू का इशू बना रहा है पीछे। ठीक है ना, डेंगू और मलेरिया, ये दो डिजीजेज लाजमी इनको गो थ्रू करें। बाकी डिजीजेज को जो है ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दें, गो थ्रू उनको भी करें, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है एटलीस्ट डेंगू और मलेरिया जो है इनके चांस बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है इसका 6 जो फील्ड है बायोलॉजिकल साइंसेज में, 6ठी जो फील्ड है वो है बायोफील्ड मेथड्स जो है, और वो सिर्फ एक दफ़ा आ चुका है, एक दफ़ा आया, 16 में भी नहीं था, 17 में भी नहीं था, 18 में 5 नंबर का था। ठीक, 19 में फिर नहीं था। ठीक, तो लिहाजा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 में से एक दफ़ा आया 4 सालों में से, तो अगर आप स्किप इसको भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ये आपके बायोलॉजिकल साइंसेज के आगे डिवीजन थे। रैंडम टॉपिक्स, अच्छा बायोलॉजिकल साइंसेज में रैंडम टॉपिक्स वो हैं जो कि कहीं से भी वो उठा सकता है, लेकिन ये जो रैंडम टॉपिक्स उसने दिए हैं जैसे ड्रग्स है, ये भी पास पेपर्स का टॉपिक है जो आपके रीसेंट जो सिलेबस है उसमें नहीं है। ठीक, और दूसरा उसने 5 नंबर का नोट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा, ये भी पास पेपर का टॉपिक है, जो उसने 2011 में 5 नंबर का नोट आया था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके अलावा 2007 में भी 5 नंबर का नोट आया हुआ था बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये पास पेपर के टॉपिक है, ये रैंडम टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो कहीं से भी उठा सकते हैं। बेटर है कि इनके पीछे ना दौड़ें, ना टाइम ज़ाया करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर करना ही है तो फिर जो बायोटेक्नोलॉजी के साथ लिंक करता है टॉपिक वो क्लोनिंग का है। अगर कोई टॉपिक बाहर से सिलेबस के बाहर से रीड करना है तो फिर क्लोनिंग जो है उसको देख लें, उसके ऊपर पास पेपर में 5 मार्क का क्वेश्चन आता था। ठीक है, अब हम इसका इन्वायरमेंटल साइंस देखते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में हर साल आपका 15 से 25 नंबर का पेपर बनता है, 15 to 25 मार्क्स आपके इन्वायरमेंटल साइंस से आ रहे होते हैं, तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंट एरिया, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल साइंस में भी आगे सब फील्ड्स हैं, इन्वायरमेंट है, फिर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फिर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह इसके टॉपिक्स हैं मेन। इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है, जो पहला इन्वायरमेंटल साइंस का फर्स्ट टॉपिक है, उसके आगे जो सब टॉपिक्स हैं उसमें आपके सारे हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, द एटमॉस्फेयर है, लेयर्स हैं इसमें, हाइड्रोस्फीयर है, मेजर वाटर कंपार्टमेंट्स है, बायोस्फीयर है, बायोम्स है, लिथोस्फीयर है, रॉक्स। और ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ 2016 में 5 नंबर का उसमें से इसने दिया। ठीक, 17 में नहीं दिया, 18 में नहीं दिया, 19 में नहीं दिया, ये भी अगेन लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। ठीक, इसमें सिर्फ 5 नंबर का उसने एरिया दिया। ठीक, स्किप करना चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं।